बाबा भक्ति माँ से एक सवाल पूछ सकती हूँ। मंदिर में जब मूर्ति प्रतिष्ठापित करते हैं उसमें आत्मा प्रवेश होती है, अगर होती है तो भक्ति लोग मन्नत मांगते हैं तो पूरा नहीं करेंगे तो कर्जा मिलती है। आत्मा प्रवेश करती है मूर्ति में, बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, वो तो सिर्फ एक कहने मात्र कहते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होती थोड़ी ही है। कोई के प्राण उसमें प्रवेश करते हैं क्या मूर्ति में? नहीं, ये यादगार बनी हुई है संगम युग की। जब ब्राह्मणों का एक संगठन बन जाएगा, 9 धर्म की बीज रूप आत्माएं सब मिलकर के एक हो जाएंगी, परिवार एक हो जाएगा, तो संपन्न रूप बन जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा करना माना आत्मा संपन्न रूप में विराजमान हो जाना। मंदिर तैयार हो गया, फिर भगत लोग जो हैं उनका काम शुरू होगा और ज्ञानियों का काम खत्म हो गया। पहले भक्तों को प्राप्ति होगी या पहले ज्ञानियों को? ज्ञानियों को पहले प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञानियों को प्राप्ति हो जाती है तो भक्त मन्नत मांगना शुरू करते हैं। ज्ञानी लोग मांगते थोड़े ही है, तो पुरुषार्थ करते हैं और कमाते हैं। मांगे होंगे ज्ञान में आएंगे, उसने नहीं किया तो पाप होता है क्या? कोई कुछ बोलते हैं बाबा 1000 रुपया देंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, हम चद्दर चढ़ावेंगे, तो पाप होगा क्या? वो तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया वो तो इन बातों को सोचेंगे भी नहीं। और वहाँ भी माउंट में भी गुलजार नदी में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गुलजार नदी के तल में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि शिव बाबा आए, हवन करते हैं। वहाँ पर शिव बाबा आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जो तारू बच्चे जो बाबा ने बोला है, तारू बच्चे जो होते हैं दूसरों को उठाते हैं, तो ये नंबर 1 एक बाप हुआ। और फिर अष्टरत्न भी होते हैं क्या? अरे दूसरे धर्मों के मुखिया नहीं होंगे? अष्टरत्न को भी तारू बच्चे, जो दूसरे धर्मों के मुखिया होंगे वो रतन होंगे, और अष्टदेव जो है वो तो सूर्यवंश से होते हैं। वो कोई के मुखिया नहीं बनते हैं, वो एक बाप के बन करके रहते हैं। अष्टदेव अर्थात एक की मत पर चलने वाले, उनको खुद मुखिया बनने का भान नहीं होता। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, ऐसे वो भी सर्वेंट बन करके रहते हैं। कोई के ऊपर कंट्रोल करना देवताओं का काम नहीं है, इसलिए ब्राह्मण देवता कहा जाता है। तो अष्टदेव अलग आत्मा है और नवरत्न अलग आत्मा है। और तारू का काम अष्टदेव करेंगे ना? तारू माने पार उतारने वाले, तारू माने जो तैरने वाले होते हैं उनको कहा जाता है तारू। नाव डूब गई, जहाज डूब गया, जो तैरने में एक्सपर्ट होते हैं वो डूबने वालों को बचाते हैं। तो अभी सारी दुनिया डूबी हुई है, बाहर की दुनिया तो डूबी हुई है ही, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर डूबे हुए हैं, ईश्वरीय ज्ञान से वंचित हो गए हैं। उन डूबे हुओं को ईश्वरीय सेवा करके निकालना और बाप का बनाना, उनको कहा जाता है तारू। ऐसे नहीं कि जो डूबे हुए हैं उनके प्रभाव में आ जाना और खुद ही डूब जाना, बाप के सहयोगी बनने की बात है। उनको कहा जाता है तारू।
खुद ही डूबने उतराने वाले नहीं। जो पतित पावन बाप आया हुआ है, उस बाप के कार्य में सहयोगी बन करके रहने वाले। और बाबा अश्वदेव को अश्वदेव कहते हैं और नर्सदेव को नर्सदेव क्यों कहते हैं? क्या काम किया? वो नष्ट कर देते हैं, छेड़ बखेड़ा कर देते हैं, जिस यूनिटी कर देते हैं, और वो यूनिटी बनाते हैं। और उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस रहता है क्या? जब तक पुरानी दुनिया विनाश नहीं होगी, तब तक नई दुनिया की स्थापना का क्या प्रभाव निकलेगा? पुरानी दुनिया का विनाश होना जरूरी है। हाँ जी। घर में ऐसे क्यों होता है? मतलब जो पांच तत्व धारण मतलब आत्मा इतनी सूक्ष्म है और जो इतने बड़े पांच तत्वों ने शरीर को धारण कर लेती है, तो कमर को धारण करती है। पांच तत्वों से शरीर को एकदम थोड़ी धारण कर लेती है। जो गर्भ पिंड तैयार होता है छोटा सा, उस छोटे से पिंड में आत्मा प्रवेश करती है। प्रवेश होने के बाद वो अंग अंदर ही अंदर परिपक्व बनते हैं और 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। पैदाइश होने के बाद बाहरी दुनिया की हवा लगने पर वो बढ़ता है जल्दी जल्दी। मतलब वायु दिखा है, अपान वायु, प्राण वायु, ऐसे मतलब हाँ जी, हाँ जी, पुराणों में दिखाया हुआ है कि 4 या 5 वायु है। हाँ। तो इसके आधार से शरीर को आपने धारण किया हुआ है। जैसे कुछ पुराणों में प्राण वायु कहते हैं जो ऊपर की ओर होती है, अपान वायु कहते हैं जो नीचे की ओर जाती है। ये वायु के रूप है, आत्मा नहीं है। आपने जो यहाँ बैठी हुई है, हाँ जी, शरीर को क्या आधार से धारण किया, मतलब कैसे धारण किया? प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी में दिल्ली में बैठा हुआ है छोटा सा, और सारे देश का राज्य चला रहा है, तो कैसे चलाता है? राजा सम्राट बन के एक जगह बैठता है और सारे राज्य को चलाता है, वो कैसे चला लेता है? उसके लिए बड़ा होने की जरूरत थोड़ा ही है। वो तो सर्वव्यापी वाली बात आ गई। ये नहीं होना चाहिए। बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप ऐसे ही तो कह रहे हैं कि आत्मा इतनी छोटी सी है, सारे शरीर में व्यापक होना चाहिए ना। पहले बोलते थे व्यापक है, सारे शरीर में आत्मा की शक्ति व्यापक है, आत्मा व्यापक नहीं है, उसकी सत्ता व्यापक है। उंगली को काट दो तो उंगली के अंदर जो खून भरा हुआ है, दौड़ रहा है, जो आत्मा से स्पिरिट से कनेक्टेड है, वो खून जो है जब तक उस उंगली में रहता है चैतन्य रूप में, तब तक उंगली फड़कती रहती है। थोड़ी देर बाद वो चैतन्यता शांत हो जाती है। तो आत्मा की सत्ता सारे शरीर में काम कर रही है, आत्मा व्यापक नहीं है। बुद्धि से धारण किया। हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं, बुद्धि से धारण किया है आत्मा ने शरीर को बुद्धि से धारण किया, ऐसा बोल सकते हैं? शरीर की बुद्धि। आत्मा ने शरीर को बुद्धि से धारण किया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है। बुद्धि, मन और संस्कार, ये तीनों मिलकर के जो आत्मा कही जाती है, वो आत्मा ही सारे शरीर को धारण करती है, कंट्रोल करती है। आप क्या पूछना चाहते हैं? दूसरा ये कहता हूँ, अगर आत्मा अपने आत्मिक रूप में आ जाएगी तो शरीर छूट जाएगा। आत्मिक स्वरूप में जब आत्मा पूरी टिक जाए, एकाग्र हो जाए, तो उसे शरीर की जरूरत ही नहीं है, परमधाम वासी हो जाएगी। एकाग्र होना माना खाने पीने की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे भूख लगती है बाबा, हाँ, बीमारी होती है शरीर में कभी कोई,
तो उसमें भी कोई सेल्स होते हैं ना? हाँ जी। तो उसमें कोई आत्मा होती है क्या? जो भी बीमारी होती है उसके अपने अपने कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं में आत्मा होती है। मलेरिया के एक बूंद में कितने कीटाणु होते हैं, उन सब कीटाणुओं में आत्मा होती है। वो आत्मा अपने अपने प्रकार की, और मनुष्य आत्मा अपने प्रकार की। मनुष्य आत्मा सब प्राणियों में श्रेष्ठ आत्मा है, उसकी जाति विशेष है। बाबा समझो जिसकी भट्टी हो गई, भट्टी हुई तो जन्म हो गया, और भट्टी होने के बाद 2 साल के बाद उसने पोता मिल दिया। हाँ, जो बैलेंस 2 साल का पोता मिल रहा क्या इसका, जो दिया नहीं उसका? हाँ, कोई बात नहीं दिया तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अच्छा, मन बुद्धि से अमृत वाला पोता मिल गया तो मन बुद्धि से आपके पाप कटते रहेंगे, आपकी अपनी मन बुद्धि से, प्रैक्टिकल रूप में नहीं कटेंगे, बाहरी होते जाएंगे। कनेक्शन तो सच्चे का सच्चे के साथ जुड़ेगा ना। बाप सत्य है तो जो सच्चे बच्चे होंगे उनका कनेक्शन पहले जुड़ेगा, या झूठे होंगे उनका कनेक्शन पहले जुड़ेगा। सच्चे का कनेक्शन पहले जुड़ जाएगा, झूठे के पाप मल्टीप्लाई होते रहेंगे, कनेक्शन बाद में जुड़ेगा तो तकलीफ ज्यादा सहन करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा हो जाएगी और पुरुषार्थ कम हो पाएगा। देंगे नहीं लिखे हैं? देंगे नहीं लिखे लिख के नहीं देंगे तो हम सत्यानाश हो जाएगा। अभी तो बोला है सत्यानाश हो जाएगा, माने सत्य की दुनिया में जाएंगे ही नहीं। जो कीड़े मकोड़ों की दुनिया है ना, जिसे बोला 500-700 करोड़, 500 के ऊपर जो भी 200 करोड़ है आए और मरे। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, पतंगे बरसात के सीजन में पैदा होते हैं और फटाक से मर जाते हैं, तो उस लिस्ट में चले जाएंगे। सत्य दुनिया की लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। बाबा, हाँ, शाहजहां और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को आबाद किया, भारतीयों ने तो बर्बाद किया। तो जो शाहजहां है कौन से जहाँ का शाह है बाबा? माना शाह माना राजा ना बाबा? शाह माने राजा, जहान माने दुनिया। तो कौन सी दुनिया का राजा है बाबा? हद और बेहद की दोनों दुनिया के राजा हैं। हद और बेहद दोनों दुनिया के राजा। पुण्यात्माओं की दुनिया मेरी है तो पापात्माओं की दुनिया मेरी नहीं है क्या? बात है, लेकिन राजा ही तो और करेंगे ना, जैसे माया को बोला है नंबरवार बाद में। हाँ, तो नरक की दुनिया के राजा जो है माया को कहेंगे, माया रावण को, और स्वर्ग की दुनिया को बाप को कहेंगे। वो माया रावण को भी बनाने वाला कौन है? वो तो बाप बनाते, लेकिन बाबा राजा ही जो है राजा ही करने की बात आती है ना बाबा। बाबर ने सुल्तानत तो तैयार की थी मुगल की, हाँ जी, लेकिन सल्तनत जो है उसको संभाला, जैसे औरंगजेब ने आखिर में जाके तामसिक वेश धारण किया उसका। हाँ, तो उसी प्रकार जो है नरक की दुनिया जब आई बाबा, तो उसका जो राजा बना होगा क्या वो शाहजहां है? क्योंकि शाहजहां ने जो शिव मंदिर को छोड़ के वहाँ पर ताजमहल बनाया था, हाँ, अर्थात साकार शिव बाबा का जो पार्ट है हाँ, उसको उखाड़ कर उन्होंने जो अपनी बेगम थी मुमताज, उनके लिए उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, शिव बाबा से भी ज्यादा महत्व मुमताज को दिया। हाँ। तो बाबा फिर वो कौन से जहाँ का राजा हो गया? तो हद की दुनिया का राजा है। नहीं, लेकिन बेहद में कैसे बाबा? क्योंकि यमुना के कंठे पे ताजमहल, और पहले जो था यमुना के कंठे में साकार शिव बाबा का मंदिर था, वही साकार शिव बाबा के मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मुमताज का महल बनाया गया। ऐसा है, जो शिव का मंदिर था ताजमहल पहले, वो हो सकता है कि शिव का मंदिर बनाने वाले भी आत्मा वो ही रही हो।
और मनुष्यों को समझाने के लिए कि प्यार कोई जड़ से, पत्थर से नहीं किया जाता है। प्यार किससे किया जाता है? चैतन्य से किया जाता है। ये अंधश्रद्धा है, और अंधश्रद्धा को तोड़ने के लिए उसने मुमताज का ताजमहल बना दिया यादगार में। अंधश्रद्धा कैसे टूटेगी मुमताज का महल बनाने से? बाबर ने मस्जिद को तोड़ा और बाबरी मस्जिद बना दी, मंदिर को तोड़ करके। तो अंधश्रद्धा टूटी नहीं कि ये मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो? लेकिन मस्जिद बनाना ये भी तो अंधश्रद्धा हूँ। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं है, तो वो तो साकार को नहीं मानते हैं। माने क्या पत्थरों को माने? साकार हो प्रैक्टिकल में तो माने, जब प्रैक्टिकल में है ही नहीं चैतन्य की तो माने की क्या दरकार? भक्ति मार्ग में जो, इसलिए प्रजापिता तो जिस जन्म में भी जाता है ज्ञान का पाठ बजाता है, अंधश्रद्धा को तोड़ने का पाठ बजाता है। लेकिन उस जन्म ने उसमें वो हेतु क्लियर नहीं किया, इस हेतु से वो ये कर रहा है। वो जो हेतु क्लियर किया वो टकराता है अंधश्रद्धा से। लेकिन टकराते वक्त उसने वो हेतु क्लियर नहीं किया कि इस हेतु से मैं टकरा रहा हूँ। इसी हेतु से तो टकराया, इसी हेतु से तो सब धर्म पिताएं आकर के टकराते हैं दुनिया से। वो जब सतो प्रधान स्टेज में आते हैं तो सतो प्रधान स्टेज में सद्धर्म की स्थापना करते हैं। उसका सिर्फ एक ही हेतु था कि हिंदुस्तान में अपना मुगलों का सल्तनत स्थापन करना। तो क्या खराब बात हो गई? तो उसका ये हेतु नहीं था कि अंधश्रद्धा से टकरा रहा है। अंधश्रद्धा से तो टकराया, मंदिर को खत्म कर दिया, मूर्ति पूजा को खत्म कर दिया, पत्थर की पूजा को खत्म कर दिया। लेकिन अंधश्रद्धा कहाँ खत्म हुई? अब ना हुई तो वो बात अलग है, वो अपने तरीके से। देखो मनुष्य जो है, चाहे वो प्रजापिता हो चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो, मनुष्य मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। ये तो ड्रामा बना हुआ है कि शिव जब तक इस सृष्टि पर नहीं आवेगा तब तक दुनिया का कल्याण नहीं, और शिव उसी में आवेगा जिसने सच्चाई के साथ झूठ का मुकाबला किया हो जीवन में। भक्ति माना के लिए तू ही बनाता है, हैं? भक्ति माना के लिए तू ही बनाता है, तू ही दिखाता है। हाँ, वो तो लोग भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं, तू ही वो राम को समझ लेते हैं। राम वाली आत्मा बनाने बिगाड़ने वाली वो वास्तव में है नहीं। बनाने वाला तो शिव बाबा है और बिगाड़ने वाले सब मनुष्य मात्र, उसमें राम वाली आत्मा भी आ जाती है। मनुष्य जितने भी है वो सब बिगाड़ने वाले। नर है नरक बनाने वाला, और स्वस्थिति में जो सदा शिव रहता है वो स्वर्ग बनाने वाला है। राजा विक्रमादित्य तो जन्म देने वाला जो बाप था, हाँ जी, उसने कृष्ण को जन्म उसने ही दिया था। हाँ, तो उसने राजा विक्रमादित्य को सोमनाथ मंदिर बनाने की सलाह उसके मंत्री ने दी। राजा विक्रमादित्य को मंत्री ही तो बाप था। सत्युग त्रेता में बाप ही मंत्री होता है, ढेर बिढेर मंत्री नहीं होते। तो द्वापर से हुआ ना, हाँ हाँ, द्वापर के आदि में साक्ष्य की स्टेज में। लेकिन उसका बाप कौन है? हाँ जी, बाप ही मंत्री था, वो ही गुरु था। मैंने एक से व्यक्ति दोनों काम हाथ बजा। हाँ जी, हाँ जी। बाबा रुद्रमंच में जो अंत में प्रवेशता होगी, है? रुद्रमंच में जो अंत में प्रवेशता होगी वो बोला है 10 आत्मा प्रवेश करेगी, तो उस आत्मा की गति है। अभी नहीं प्रवेश कर रही है, अभी तो घटा के बराबर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। एक केस होती है, हाँ अंत में ज्यादा केस। हाँ जी, हाँ जी, होगा। हाँ, अंत में सूक्ष्म बटन बड़ा हो जाएगा ना। अंत में जो आत्माएं अकाले मौत में मरती जाएंगी, एक एक शहर में एटम बम गिरता जाएगा, अकाले मौत में मरते जाएंगे, वो सब कहाँ ठहरेंगे? सूक्ष्म बटन में ठहरेंगे ना। तो अकाले मौत में मरने वालों की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी? नहीं, वो कोई के अंदर प्रवेश करके पार्ट तो बजावेंगी ना। सूक्ष्म बटन कोई स्थान तो होता नहीं है। ये तो सूक्ष्म स्टेज की बात है।
तो 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में प्रवेश होता है। और बाबा पुरुष चोला और स्त्री चोला को बाबा ने कैटेगराइज किया, जैसे पुरुष चोला को बताया कुमार और अदर कुमार, और स्त्री चोला को माता, कुमारी और कन्या, ये तीन। कुमारी और कन्या तो एक ही हुआ। और फिर कन्या कुमारी जो गायन है, हाँ, बाबा वो इसलिए क्लियर कर दिया है, कोई कोई कन्या होती है लेकिन कहने मात्र को कन्या है, वास्तव में उसका किसी पुरुष से कनेक्शन हो चुका है, तो सिर्फ कन्या नहीं, कुंवारी कन्या। हाँ जी, बाबा ने बोला एक कुमारी 100 ब्राह्मण के हिसाब से। अगर कुमारी है तो 100 ब्राह्मण पुरुषार्थ करने वाले एक तरफ और एक कुमारी एक तरफ, उन 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम पाठ बजाने वाली होगी। और बाबा अभी जो बताया है कि जिंदगी मेरे राज्य आंगन सुखी सवा साबुन पानी बिना निर्मल हो सवा, शिव ने इन दोनों को मूर्तियों को साथ में जल दिखाया। शिव का तो स्वभाव निर्मल होने का सवाल ही नहीं होता हैं? जैसे बताया है बिन साबुन पानी बिना निर्मल। आप अपनी बात बताइए, क्या बात है? जैसे निंदक को पास में रखने से हाँ, बिना साबुन पानी के बिना भी जो निंदक अपने पास में रखता उसका स्वभाव निर्मल होता। क्या कहना चाहते हैं? किसी ने इनकी बात को समझा है तो बताओ उनको। वो ये पूछना चाहते हैं कि शिव सुप्रीम तो निंदक को साथ में क्यों रखता है, जबकि शिव सुप्रीम सोल जो ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु को साथ में रखेगा या शरीर को साथ रखेगा? ज्योति बिंदु शिव आता है तो कहा जाता है तन में प्रवेश किया, लेकिन तन में प्रवेश करता है या आत्मा को प्रभावित करता है? आत्मा को। सभी आत्माएं तो पतित है, सभी तो निंदा करने वाली है। जो पतित आत्मा होगी वो निंदक होगी या प्रशंसा करने वाली होगी? निंदक ही होगी, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। बल्कि राम कृष्ण तो सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। एक राजा का बच्चा होता है और एक रंक का बच्चा होता है, दोनों कुसंग में आते हैं तो ज्यादा नीचे कौन गिरता है? राजा का बच्चा ज्यादा नीचे गिरता है। तो ऐसे ही रामकृष्ण की आत्मा, उनका उद्धार नहीं करेंगे, कोई छोटे मोटे का उद्धार कर लेंगे तो थोड़े ही गॉड फादर की महानता होगी। यही तो फर्क है और बाहर के साधु सन्यासियों में, शिवो हम कहने वालों में और शिव बाबा का जो पाठधारी है उसमें। वो साधु सन्यासी अपने को पतित नहीं समझते क्या, और ये अपने को पतित समझता है। रामायण में तो बोल दिया मैं पतित को राजा। अनेक जन्मों का संस्कार भरा हुआ है क्या, ये समझने का, सच्चाई का कि हम इस दुनिया में पतित हैं। जिनमें देह अहंकार होता है वो अहंकार के बस अपने पतित पने को स्वीकार नहीं करेंगे। जिनकी आत्मिक स्टेज होती है तो वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। कृष्ण की आत्मा और राम की आत्मा में यही तो जमीन आसमान का फर्क है क्या। कृष्ण की आत्मा आदि से ही गीता का भगवान कृष्ण, गीतापति भगवान, और राम की आत्मा अपने को भगवान नहीं समझते। ये मुकर्रर रत की बात है। केवल जिसको आकर के अपना मुकर्रर रथ बनाता है वो संग के रंग से अनेक जन्मों का निरहंकारीपना उस आत्मा में धारण हो जाता है। और गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, जो कुछ हो रहा है वो तू हंसी खुशी से उसको स्वीकार कर। जो लिखने के बावजूद भी चल रहे हैं तो
क्या चल रहा है? जो कुछ यानी उसके तेरे सामने जो कुछ होगा, अर्जुन को बोला है, हाँ जो कुछ तेरे सामने होगा हाँ तो तू हंसी खुशी से स्वीकार कर। हाँ, जो हो रहा है सो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हुआ है। तो अच्छी बात को तो स्वीकार कर लेना कि ड्रामा कल्याणकारी है। कहना क्या चाहते हैं? बोलते अभी लिखा हुआ है, पढ़ भी रहे, फिर भी मीठू देगा। वही बात आत्मिक स्थिति की बात है। जिनमें आत्मिक स्थिति है वो स्वीकार कर रहे हैं, जिनमें आत्मिक स्थिति नहीं है 63 जन्मों का हिसाब किताब उनका ऐसा बना हुआ है कि जान करके भी, सुन करके भी, समझ करके भी धारणा नहीं हो पाती। तो उसका अपना हिसाब हो गया। और किसका? आत्मा अपना शत्रु, अपना मित्र अपने आप है कि कोई दूसरा है? बहुत साल का पुरुषार्थ अंत में काम आता है। हाँ जी। और कई बोलते हैं कि हाई जंप अंत में लगाएंगे, जरूरी नहीं कि कैलकुलेट कभी बोले लोग आता है। हाई जंप सब थोड़े ही अंत में लगाते हैं। कोई तो दौड़ते दौड़ते नफसेल हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, हाई जंप लगाते हैं, उनकी नाक में दम आ जाती है। में 1 साल का अभ्यास करते हैं और कई हाँ, जिनका लंबे समय का अभ्यास होगा रेगुलर, उनके लिए बताया कि वो अंत में हाई जंप लगाएंगे। बाबा जो सरेंडर वर्ग जो है प्रैक्टिकल में सन से, तो उनमें शिव की प्रवेशता दिखाते हैं मन बुद्धि के आधार पे, और जो नॉन सरेंडर है सेवाधारी उनमें भी शिव की प्रवेशता होती है। आत्मिक स्थिति की बात है। तन से सरेंडर होना और कागज में सरेंडर होना ये अलग अलग बातें हैं। कोई कागज से सरेंडर हो जाते हैं और तन से भी नहीं सरेंडर होते हैं। कोई जरूरी है कि जो कागज से सरेंडर हो जाते हैं वो तन से भी सरेंडर हो जाते होंगे? होना तो जरूर है बाबा। नहीं, ये कोई जरूरी है कि जो कागज में सरेंडर हो जाते हैं वो तन से भी सरेंडर हो जाते होंगे? पक्का है? कोई जरूरी नहीं। और धन से भी सरेंडर हो जाते होंगे। बहुत से ऐसे हैं अपना बैंक बैलेंस अलग खोल के आ जाते हैं और वहाँ आके सरेंडर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता इनका बैंक बैलेंस तो खोला हुआ है। या अपने बाल बच्चों के नाम, अपनी पत्नी के नाम करके आ जाते हैं, पति के नाम करके आ जाते हैं। तो धन से सरेंडर हो गए वो। कागज पर सरेंडर होने वाले कोई गारंटी नहीं है कि वो धन से, तन से, मन से, बुद्धि से सरेंडर हो चुके हैं। फिर उनकी आत्मिक स्थिति भी नहीं बनती। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा तन धरा रहेगा। तन और धन का ये गति है। जहाँ तन लगेगा, तन की ताकत लगेगी, वहीं मन जाएगा। जहाँ तन अर्पण होगा वहीं मन जाएगा। बुद्धि का सरेंडर नहीं है। हाँ जी, बुद्धि का सरेंडर नहीं है। हाँ, तन की जगह मन बुद्धि जा जाती वहाँ तो तन जाने वाले। जिसने पूरी रीति से 100% अपना तन और धन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की, उसका मन बुद्धि जरूर एकाग्र होगा। ये हो नहीं सकता कि तन और धन जहाँ लगे वहाँ मन न जाए। भाइयों को तो सरेंडर नहीं हैं? भाइयों को कौन सरेंडर? अपने को सरेंडर समझे। ये कहाँ कहा कि अपने को सरेंडर, भाइयों को सरेंडर करे और वो अंदर आकर के बैलबाजी करना शुरू कर दे? तो ये बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, बुद्धू नहीं बना देना, गोपाल कन्हैया गाया हुआ है। और वैसे भी आज की जो दुनिया है उसमें शरण देने के लिए कन्या माताओं की जरूरत है या कुमारों को शरण लेने की जरूरत है? आज की दुनिया में कन्या माताओं को शरण स्थली बनाने की जरूरत है।
कुमार तो उनको तो परवाह ही नहीं है, कहीं भी रह करके सेवा करें, उनको क्या परवाह पड़ी। बाबा गीता पाठशाला में रेगुलर जाते हैं ना, हाँ तो यहाँ मिनिमम तो 107 संडे होता है, 4-5 संडे हाँ संगठन, तो जरूरी आना हमेशा। कभी ना हो। बाबा कहते एक बार भक्ति करो और ईश्वरीय सेवा में लगे रहो, बाबा तुमको याद करते रहेंगे। 1 हफ्ता करेगा तो भी चलेगा ना होगा। आप कभी ना हो, बाबा कहते हैं तुम एक बार भक्ति करके भल विलायत में चले जाओ, ईश्वरीय सेवा करते रहो, बाबा तुमको तीसरे नेत्र की दृष्टि देते रहेंगे और आपको बढ़िया याद आती रहेगी। सबसे केवल बच्चों को बाप याद करते हैं, संगठन में आना भी तो सर्विस है, हैं? संगठन में आना भी तो एक सर्विस है, हाँ वो सेवा है, वायुमंडल बनता है। हाँ, ठीक है, बड़ी सेवा है। घर में गीता पाठशाला में याद कर सकते हैं। कौन मना करता है। गीता पाठशाला में छोटा संगठन और मिनी मधुबन में बड़ा संगठन और महामधुबन में और बड़ा संगठन। बाबा बाबा हिंदी में ऐसे महाभारत के आते हैं कि राम फेल हो गया, है लेकिन अगर राम फेल हो गया बाबा तो ये क्यों की वाणी कैसे चली? लू की वाणी जो चली है वो अधूरी वाणी थी या संपूर्ण वाणी थी। बोला गया कि क्यों की वाणी बहुत सशक्त वाणी है, हाँ ठीक है, तो इस आधार से अगर सेवा कराने के थ्रू क्यों की वाणी चली है, हाँ राम वाली आत्मा का फेल होना संभव था? क्यों नहीं संभव था, संपूर्ण वाणी छोड़ी थी, वो वेदवाणी के आधार पर छोड़ी थी। तो इसका मतलब वो क्यों की वाणी और भक्तिमा की गीता हाँ साथ साथ दे दीजिए। हाँ क्यों की वाणी और भक्तिमा की भी गीता उठाते थे ना बाबा, हाँ हाँ, वो दोनों साथ साथ चलते थे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है कि जो संस्कृत की गीता है भक्ति मार्ग वाली, उसकी लोगों ने 108 टीकाएं की है, अपने अपने प्रकार से उसके व्याख्याएं की है, तो ज्ञान मार्ग के आधार पर उस गीता की व्याख्या नहीं हो सकती क्या? हाँ? माना कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, गंवार है, इस समय सब छोरे और छोरियां, माना दिव्य गुणों की धारणा कोई के अंदर नहीं है। रावण की पढ़ाई पढ़ी हुई है तो सब छोरे छोरियां हो गए। अभी बाप आकर के तुमको सुंदर बनाते हैं, ये बेहद की बातें हैं। बाप आते हैं तो रूप वसंत की जोड़ी बनाते हैं। रूप माना याद में जब गहरी याद होती है तो चेहरे चमक जाते हैं, आंखों में रूहानियत आ जाती है। तो जब परिपक्व स्टेज अंत में सब बच्चों की बनेगी तो सब बच्चे रूपवान बन जाएंगे। ऐसे ही बसंत ज्ञान जब धारण हो जाता है तो दिव्य गुणों की खुशबू भी धारण होती है, दिव्य शक्तियां भी अंदर समा जाती है, उसको कहते हैं बसंत। जैसे बसंत ऋतु में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है, चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे बसंत के माफिक दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने लग पड़ते हो। तो देखो कितनी बेहद की बात।
आज की मुरली की तारीख है 10 मार्च 1967, रात्रि क्लास। सुधाम और शांति धाम दोनों का मालिक बाप ही है। दो धाम का मालिक बाप और बाकी बचा सुख धाम। सुख धाम का मालिक कौन है? रावण। क्या बात हुई? सुखधाम और शांति धाम। सुखधाम में सुप्रीम सोल बाप आते हैं क्या? नहीं आते। तो मालिक कैसे हुए? जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसके द्वारा शांति धाम और सुख धाम दोनों के मालिक बनते हैं। सुख धाम के मालिक तो ठीक, शांति धाम के मालिक बने का क्या मतलब? शांति धाम में मालिक और बंदे होते हैं क्या? फिर मालिक पना कहाँ से आ गया है? इसी दुनिया में परम धाम को तुम बच्चे इस धरती पर उतार लेंगे तो वो परम धाम की स्टेज भी साकार में पुरुषार्थ करने वाले बच्चों की संगठित स्टेज होगी, जिसका मालिक बाप ही होगा। अभी कौन सा धाम है? सुख धाम और शांति धाम की बात तो बताई, अभी कौन सा धाम है? अभी सुख धाम है। सुख धाम का मालिक कौन? रावण। मुरली में तो बताया है राम ही रावण बनता है, हैं? जब राम ही रावण बनता है तो दुखधाम का मालिक कौन? रावण। तो बाप ही तीनों धाम का मालिक हुआ ना। यहाँ ये क्यों कहा सुख धाम और शांति धाम दोनों का मालिक बाप है? बोला ऐसे नहीं कि सुखधाम में रहते हैं तो कौन से बाप की बात हुई? शिव बाप की बात हुई। शिव बाप सुखधाम साकार में रहते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा रहना तो सदैव शांति धाम में है। थोड़ा समय इस दुखधाम में आना पड़ता है माने मैं इस दुखधाम का मालिक नहीं हूँ। अगर मालिक होता तो पड़ता है का सवाल ही नहीं।
अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। माने सारे विश्व में दुखधाम है। समुद्र में देखो कितने कष्ट मचे हैं। एक दूसरे को पकड़ के खा जाते हैं। दुनिया में 3/4 पृथ्वी का हिस्सा है। तो 1/4 पृथ्वी का हिस्सा है और 3/4 सागर है। और सागर में कितने जल जंतु हैं। एक से एक खतरनाक जल जंतु। और जंगलों में देखो कितने जानवर हैं। खूंखार जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते रहते हैं। चीर फाड़ करके खाते रहते हैं। बाप मनुष्यों को पढ़ाने आए हैं या जानवरों को पढ़ाने आए हैं? मनुष्यों को पढ़ाने आए हैं। इन जीव जंतुओं की बात क्यों बताते हैं? क्योंकि मनुष्य भी दुखधाम में ऐसा ही पार्ट बजाते हैं। जो भी खाते हैं दुख की दुनिया का जीव जंतु खाते रहते हैं। जो खाने वाले हैं वो सब भक्षक है। सब कुछ खाते रहते हैं। स्वर्ग में ये नहीं खाते। जीव जंतुओं को स्वर्ग में नहीं खाते। क्या खाते हैं? स्वर्ग में मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी होते। और कुछ पूछना करना हो? बाबा हैं? ऐसे हमको वो ब्रह्मा वो गुंजाइश में प्रवेश करके अभिमानी बोल रहा है ना, उसका अभिवाणी को देवों में क्यों क्लैरिफिकेशन दिया जाता है ना? अभिवाणी वो ब्रह्मा बाबा ने गुंजाइश शरीर में प्रवेश करके वो अभिवाणी बोल रहे हैं ना, देवो बाबा ने अभी तो उसको अभिवाणी को क्यों क्लैरिफिकेशन करते रहे? माना वो अव्यक्तवाणी जो है वो देववाणी नहीं है। अरे हाँ ना में जवाब दो, है या नहीं है? जो भी अव्यक्तवाणी चलाई जा रही है उसमें कोई पॉइंट ऐसे देखे जो मुरली के बरखिलाफ हो। हैं? क्या समझा? वो ऐसी वाणी है जो देवताओं में पहला पत्ता है नई सृष्टि का, उसको पहले पत्ते की वाणी है। बल एडवांस नॉलेज अभी बुद्धि में नहीं बैठी है तो भी देव आत्मा की वाणी है। देवता जो भी सिखामणी देगा
वो दैवी गुण धारण करने की सिखावनी देगा या आसुरी गुण धारण करने की सिखावनी देगा? कोई अव्यक्त वाणी में ऐसा पॉइंट आया जिससे ये साबित हुआ हो या होता हो कि अव्यक्त वाणी में ये आसुरी गुण सिखाया गया है? नहीं ना। तो ये बात हम परख सकते हैं कि माताएं होती है दैवी स्वभाव वाली और पुरुष होते हैं आसुरी स्वभाव वाले, खासकर द्वापर कलयुग में। वो माता की वाणी कोई भी महावाक्य में मुरली का काट नहीं करती है। नहीं तो दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की वाणी उठा लो, एक मनुष्य की वाणी दूसरे की वाणी को काटेगी जरूर। ब्रह्मा के द्वारा मुरली में जो वाणी चलाई और दुनियावी मनुष्य जो वाणी चलाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र की वाणी से मुरली की वाणी को टैली करो तो कहीं न कहीं काट देखने में जरूर आएगा। लेकिन ये गारंटी है कि गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की वाणी जो भी चल रही है वो मुरली के महावाक्यों को कहीं भी काट नहीं करती। इसलिए बोला मुरली में भी बाप की तो श्रीमत है लेकिन माता की भी बात माननी चाहिए। क्या? अगर कहीं कोई उलट पुलट हो जाता है तो बाप बैठा हुआ है उसे सुधारने के लिए। इसलिए वाणी में भी हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। बाप की वाणी भी प्रवृत्ति मार्ग वाली वाणी है, बाप की वाणी और माता की वाणी। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की वाणी हम क्यों सुने, हमें तो शिव बाबा डायरेक्ट मिल चुका है। ईश्वर का वाणी बहुत है। शिव बुद्धिमानों की बुद्धि है। क्या? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? शिव सुप्रीम सोल। लेकिन दिल वाला कौन है? ब्रह्म। दोनों को तरजीह देना है या सिर्फ बुद्धि को ही तरजीह देना है या दिल को ही तरजीह देना है? दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखना है या सिर्फ एक को पकड़ के चलना है? कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें मुरली पढ़ने में उतना मजा नहीं आता, अव्यक्त वाणी हमें बहुत अच्छी लगती है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें अव्यक्त वाणी बिल्कुल मजा नहीं आता, हमें मुरली बहुत अच्छी लगती है। इसका कारण क्या है? धारणा की पॉइंट है। हम लोग को तकलीफ देता है, ये धारणा नहीं हुआ, ये धारणा नहीं हुआ। धारणा के पॉइंट जो है देवात्मा सिखाती है और ज्ञान परमात्मा बाप सिखाता है। वो ज्ञान का सागर है, धारणा का सागर नहीं है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा अगर धारणा का सागर हो जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, तो ये जो गुणहीन दुनिया है वो खलास होने वाली नहीं है। कलाहीन दुनिया है
वो 16 कला संपूर्ण बनने वाली नहीं है। हिंसक जो दुनिया है वो अहिंसक बनने वाली नहीं है। अगर बाप अहिंसक बन जाए तो, इसलिए बच्चों से कहते हैं क्या कि शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या? शंकर में तो बाप आया हुआ है, बाप का काम बाप को करने दो। तुमको तो मनुष्य से क्या बनना है? देवता बनना है, न कि शंकर बनना है या बाप बनना है, देवता बनना है। बाबा अभी अभी मुरली में आए हैं, सेवक धर्म तो बहुत कठिन है। राम के जो प्रेमी होता है वो सेवक धर्म पालते हैं, और कृष्ण की जो प्रेमी होता है वो आशिक माशिक जैसा अनुभव करते हैं। क्या सेवक धर्म माना अपना भाग्य बनाने वाला धर्म। आशिक हो गए, मासूक बना लिया, उससे याद ज्यादा आवेगी ना। आशिक मासूक उसमें याद ज्यादा आवेगी, लेकिन भाग्य सेवा करने से बनता है। और सेवा भी ऐसी हो कि कोई हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं करनी है जिसकी हमें सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। हम किसी की सेवा करें और वो हमें 2-4 थप्पड़ मार दे, गालियां देने लग पड़े, ग्लानि लग करता रहे, तो हम सेवा करना छोड़ देंगे क्या? है? तो भी सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोला सेवक धर्म बहुत कठोर होता है। बाप का काम बाप को छोड़ दो बोला। बाप का काम बाप को छोड़ दो नहीं, करने दो। शंकर का काम शंकर को करने दो। शंकर बाप नहीं है, शंकर की आत्मा अलग, केवल सुप्रीम सोल बाप की आत्मा अलग। बाबा एडमंडी आदमंड अम्मा संगम युग मापति तक याद करें ना बाबा, उन लोग गायन करते हैं वो धर्म में जी। मैंने इधर विद्रूप आत्मा युगल बनते हैं, उन लोग का है बाबा। हो गया। ये मुसलमान वंदे मातरम गाना नहीं चाहते तो भेद गान क्या जो भी दूसरे धर्म खंड के लोग हैं वो जगदम्बा को मानते हैं क्या? जगत माता को मानते हैं या सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं? वो सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं क्या? हाँ, अभी भाई बोलने लगा ये ब्रह्मा की वाणी क्यों? हमें तो शिव बाबा की वाणी सुने। कन्या मरियम है ना, कन्या मरियम। हाँ, जैसे क्रिस्त कैसा जन्म लिया, हाँ, उनको मरियम कन्या है ना, हाँ। उसको क्रिस्त कैसा जन्म हुआ ना? बाप नहीं, कन्या को कैसा शादी नहीं, शादी हुआ नहीं मरियम को। ये जो बात है मुरली में बाबा ने बता दिया है कि बिना शादी हुए क्राइस्ट का जन्म कैसे हो जाएगा? ये तो जैसे कर्ण के लिए दिखा दिया है भक्ति मार्ग में।
ऐसे ही क्राइस्ट के लिए दिखा दिया है। वास्तव में ऐसी कोई बात होती नहीं है, न मरियम के लिए हो सकती है, मरियम माँ के लिए, और न क्राइस्ट के लिए ये बात हो सकती है। प्रूफ और प्रमाण चाहिए ना। भक्ति मार्गवान श्रद्धा तो ढेर सारी सिखाते हैं। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। एक मिनट। हाँ, तीसरी मूर्ति जब प्रत्यक्ष हो जाएगी, हाँ, तो तब आत्माएं सुखधाम और शांतिधाम में जाना शुरू हो जाएगा। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माना सुखधाम और शांतिधाम का गेट खुलना। क्या सुखधाम और शांतिधाम का गेट साथ साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? साथ साथ खुलेगा। तो सुखदेवा और शांति देवा, सुखदेवा बाप के बच्चे हैं, तो सुख की दुनिया में नंबरवार जाएंगे या नहीं जाएंगे? नंबरवार जाएंगे। नंबरवार जाएंगे। शांति धाम में भी जाएंगे, सुख धाम में भी जाएंगे। पहले शांति धाम में जाएंगे, पहले शांति धाम में जाएंगे, बाद में सुखधाम। साथ साथ गेट खुलेंगे। सुखधाम और शांति धाम का गेट साथ साथ खुलता है। पहले कहाँ जाएंगे? वही पहले की बात ही नहीं। अब मुंबई में आया ना, पहले कहते शांति धाम में जाना। पहले बाद में तो सुखधाम में आना। आज मतलब में आया ना, पहले शांति धाम में, बाद में सुखधाम। गेट खुलने की बात बताइए। सुखधाम और शांति धाम दोनों का गेट साथ साथ खुलता है। वहाँ से आखिरी आत्मा उतरेगी। कहाँ से? शांति धाम से आखिरी आत्मा उतरना, और यहाँ से पहला युगल शांति धाम में प्रवेश करना और तुरंत वापस आना, और उसी क्षण सुखधाम का गेट खुल जाना। बाबा, हाँ, ये रानी विक्टोरिया का बजट और पृथ्वीराज चौहान, हाँ, ये रामोली आत्मा का पाठ। बाबा ने कहा मैं थोड़ी बताऊंगा, कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिख करके मैं नहीं बताऊंगा कि कौन पार्ट किसका है। हर आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी सेवा से अपने पार्ट को खुद ही प्रत्यक्ष करेगी। बाबा 500 करोड़ का पार्ट लिख लिख करके नहीं बताएंगे, या ऐसे भी नहीं कि एक एक का बताएं, दूसरे का ना बताएं। रंगमंच पर जो एक्टर्स हैं वो अपनी एक्ट के आधार पर स्वतः ही प्रत्यक्ष कर देंगे, और दूसरे लोग मानेंगे कि ये पार्ट इनका ही हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। अच्छा बाबा, ज्ञान सीखने वालों के लिए ये तीसरी ज्ञान का है ना, वो सब एक छोटा आईडी कार्ड में प्रिंट कर दे सकते हैं ना। जो ज्ञान सीखने वाला है ना, उसके लिए बाबा का परिचय, शिव बाबा का परिचय एक स्मॉल आइडेंटिटी में मुद्रित कर दे सकते हैं ना। ये श्रीमत का विरुद्ध है ना। చిన్న लैपटॉप बैठेगा, दुनिया में आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं। वो आइडेंटिटी कार्ड में शिव बाबा का परिचय मुद्रित करके वो ज्ञान सीखने वाले दे सकते हैं ना। यह श्रीमत का विरुद्ध है ना देने से। क्या ऐसा लिखेंगे जो छोटे से आइडेंटिटी कार्ड में कोई को पढ़ने से ही परिचय मिल जाए? मुख्य बात तो ये है। दोनों गीता पाठशाला का
नंबर, फोन नंबर सबका वो विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग विजिटिंग कार्ड वो ये देखेगा, गीता पाकड़ में जाके विजिट करे। एक तरफ में त्रिमूर्ति सेवा, दूसरे में लक्ष्मी नारायण का। हाँ बैज है, हाँ, दोनों का। जैसे बैज में है, हाँ। तो वो बैज तो कोई स्थूल बैज की बात थोड़ी बताई है, वो तो बुद्ध रूपी पैकेट में पड़ा रहेगा। क्या बुद्ध रूपी पैकेट में ये बात पड़ी हुई हो कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, और फिर उनमें से कौन लक्ष्मी नारायण बनता है। मतलब पूछने से ये बताएगा, बताता तो है नहीं, वो इसके साथ देता है, वो दूसरे बात पकड़ के आता है, इनको बताएगा, पूछेगा ये क्या। बताओ बताओ आसमी भाई को बताओ क्या करोगे। असली भाई को बताओगे। असली भाई आ गया। నా బాయ్ ఏది డైరెక్ట్ గా వచ్చి చెప్పాలి. ఏంటి అన్ని ఏడేలాగా చెప్పేశాను. ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి. అదంతా బీచే ఈయన బ్యాగ్ గేర్ పెట్టుకోవడం, విజిటింగ్ కార్డు, మనం యొక్క నడవడిక గీతా పరిషత్ చాలా ఉన్నారు చూపిస్తాను ఎన్మాన్సీ పార్టీల వాళ్ళే విజిటింగ్ కార్డు విజిట్ చేసి చేస్తారు. అవన్నీ